बार की बात है, एक ऐसे राज्य में जहाँ चांद की चांदनी धरती को चूमती थी, एक रानी रहती थी जिसका नाम था रानी सरवत। वह सोने के सिंहासन पर बैठती थी, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने लोगों के लिए धड़कता था। उसके तरीके रहस्यमय थे और उसके राज उस जंगल जितने गहरे थे जो उसके राज्य की सीमा पर था। यह कहानी है उसकी आधी रात की महफिल की, जहां सुनने की ताकत ने एक राज्य को बदल दिया। रानी सरवत अपने लोगों की प्यारी थी, हालांकि कम ही लोग उसे वास्तव में जानते थे। दिन में वह बड़े ही गरिमा और न्याय के साथ शासन करती थी। उसका ताज सूरज की तरह चमकता था, लेकिन रात होते ही वह महल से गायब हो जाती थी। उसका मखमली लबादा अंधेरे में घुल जाता था। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ जाती है, और दरबार में फुसफुसाहटें होती थी। कुछ लोग कहते थे कि वह जादूगरों से मिलती है, तो कुछ का मानना था कि वह तारों से सलाह लेती है, और कुछ यहाँ तक कहते थे कि वह एक भूत है जो आधी रात को गायब हो जाती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा असाधारण थी। हर रात रानी सरवत जंगल के दिल में जाती थी, जहाँ एक छोटा सा छुपा हुआ मैदान उसका इंतजार करता था। वहाँ चांद की नजरों के नीचे वह आम लोगों, किसानों, बेकरों, बुनकरों और यहाँ तक कि बच्चों से मिलती थी। वे राज्य के हर कोने से आते थे, अपनी परेशानियां, सपने और विचार लेकर। यह थी उसकी आधी रात की महफिल, एक गुप्त सभा जहां रानी अपने लोगों की आवाज सुनती थी, बिना किसी छुपाव के। यह महफिल कोई साधारण सभा नहीं थी। मैदान जादुई था, जुगनुओं से रोशन जो छोटे तारों की तरह नाचते थे। प्राचीन पत्थरों का एक घेरा सभा स्थल को चिह्नित करता था, और उसके बीच में एक साधारण सी लकड़ी की चौकी थी जहां रानी बैठती थी। वह कोई ताज या गहने नहीं पहनती थी, बस एक साधारण सी पोशाक और एक गर्मजोशी भरी मुस्कान। उसके आसपास लोग काई से ढके लट्ठों या नरम जंगल की जमीन पर बैठते थे। उनके चेहरे आशा से चमकते थे। एक एक करके वे बोलते थे। एक किसान सूखे से जूझने की अपनी समस्या बताता, एक माँ बेहतर स्कूलों की गुहार लगाती, और एक छोटी सी लड़की फसल उत्सव मनाने का सुझाव देती। रानी ध्यान से सुनती थी, उसकी आंखें दयालु और दिल खुला होता था। वह कागज पर नोट्स लेती थी, उसकी कलम रात की खामोशी में धीरे से खरोंचती थी। कभी कभी वह सवाल पूछती थी, उसकी आवाज कोमल और प्रोत्साहन भरी होती थी। कभी कभी वह बस सिर हिलाती थी, उसकी मौजूदगी ही वक्ता को सुना हुआ महसूस कराने के लिए काफी थी। सुबह होते ही रानी महल वापस लौट जाती थी। उसका दिमाग विचारों से भरा होता था। वह जो सीखती थी उसका उपयोग अपनी नीतियों को आकार देने में करती थी, हमेशा यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके लोगों की आवाज उसके शासन का केंद्र हो। राज्य फलता फूलता था, हालांकि कोई नहीं जानता था कि रानी की बुद्धिमत्ता का असली स्रोत क्या था। लेकिन राज, चाहे कितने भी अच्छे से छुपाए जाए, खुलने का एक तरीका ढूंढ ही लेते हैं। एक भाग्यशाली रात, एक युवा नवाब कामरान ने रानी का पीछा किया। वह उसकी रात की गायब होने की गतिविधियों पर संदेह करता था, और उसकी जिज्ञासा उस पर भारी पड़ गई। एक पेड़ के पीछे छुपकर उसने हैरानी से देखा कि रानी आम लोगों के बीच बैठकर उनकी कहानियां सुन रही है। कामरान को गुस्सा आ गया। रानी, जो इतनी गरिमा वाली शख्सियत थी, कैसे खुद को आम लोगों के साथ घुलाने की हिम्मत कर सकती थी? वह तूफान की तरह महल वापस लौटा। उसका दिमाग उसे उजागर करने की योजनाओं से भरा हुआ था। अगली सुबह वह दरबार में खड़ा हुआ, उसकी आवाज गूंजती हुई जैसे उसने रानी का राज उजागर किया। हमारी रानी, उसने घोषणा की, रात को जंगल में आम लोगों के साथ मिलती है। उसने अपने पद को धोखा दिया है और ताज को शर्मिंदा किया है। दरबार में सनसनी फैल गई। रानी हालांकि शांत रही। वह सिंहासन से उठी, उसकी नजर स्थिर थी जैसे उसने कमरे को संबोधित किया। यह सच है, उसने कहा। हर रात मैं इस राज्य के लोगों से मिलती हूँ। मैं उनकी परेशानियाँ, उनके सपने और उनके विचार सुनती हूँ। क्योंकि मैं कैसे बुद्धिमानी से शासन कर सकती हूँ,
अगर मैं उनके दिलों को नहीं समझती जिनकी मैं सेवा करती हूँ। कमरा खामोश हो गया। रानी के शब्द हवा में लटके हुए थे, सच्चाई से भारी। लेकिन कामरान नहीं माना। एक रानी को आम लोगों की चिंताओं से खुद को गंदा नहीं करना चाहिए, उसने ताना मारा। आपके कार्य एक शासक के लिए शोभा नहीं देते। रानी आगे बढ़ी, उसकी आवाज दृढ़ता से गूंजती हुई। एक शासक जो अपने लोगों की बात नहीं सुनता, वह कोई शासक नहीं है। एक राज्य की ताकत उसके सोने या उसकी सेना में नहीं, बल्कि उसके लोगों की एकता और खुशहाली में है। उनकी आवाज सुनकर मैं यह सुनिश्चित करती हूँ कि हमारा राज्य फले फूले। अगर यह शोभा नहीं देता तो मैं अपनी शर्म को गर्व से पहनती हूँ। उसने दरबार की ओर मुड़कर अपनी आंखों से नवाबों को देखा। मुझे बताओ, तुम में से कितने लोगों ने वास्तव में एक किसान से उसकी फसलों के बारे में बात की है, या एक बुनकर से उसके हुनर के बारे में? तुम में से कितने लोग उनकी संघर्षों को जानते हैं, जो इस राज्य को जीवित रखने के लिए मेहनत करते हैं? अगर तुम मुझे जज करना चाहते हो तो पहले उनके जूते में चलो। दरबार स्तब्ध था। कामरान, हालांकि, पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने एक मुकदमे की मांग की, यह जोर देते हुए कि रानी के कार्य उसके कर्तव्य के खिलाफ थे। रानी ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त पर। मुकदमा जंगल में होगा, उसकी आधी रात की महफिल के स्थान पर। उस रात पूरा दरबार जादुई मैदान में इकट्ठा हुआ। जुगनुओं ने जगह को रोशन किया और प्राचीन पत्थर ऊर्जा से गूंजते हुए लग रहे थे। रानी अपनी लकड़ी की चौकी पर बैठी थी, उसकी मुद्रा राजसी पर सरल थी। उसके आसपास आम लोग खड़े थे, उनके चेहरे जिज्ञासा और विद्रोह से भरे हुए थे। कामरान ने अपने आरोप शुरू किए, उसकी आवाज तीखी और कटु थी। लेकिन जैसे ही वह बोलता गया, रानी के लोग एक एक करके आगे बढ़े, उसका बचाव करने के लिए। एक किसान ने बताया कि कैसे रानी की सलाह ने उसकी फसल बचाई। एक माँ ने साझा किया कि कैसे रानी की नीतियों ने उसके बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनवाया। एक छोटी लड़की ने बताया कि कैसे रानी ने उसे एक विद्वान बनने का सपना देखने के लिए प्रेरित किया। हर कहानी एक धागा थी, जो रानी के प्यार और समर्पण की एक तस्वीर बुन रही थी। रात के अंत तक, यहाँ तक कि कामरान भी खामोश था। रानी उठी, उसकी आवाज कोमल पर दृढ़ थी। मैं ताकत या शोहरत के लिए शासन नहीं करती, मैं लोगों के लिए शासन करती हूँ। और अगर यह एक अपराध है तो इतिहास मुझे जज करे। दरबार तालियों से गूंज उठा। कामरान विनम्र होकर अपना सिर झुकाया। महारानी, उसने कहा, मैं गलत था। आपका तरीका कोई धोखा नहीं है, यह एक उपहार है। उस दिन के बाद रानी की आधी रात की महफिल अब कोई राज नहीं रही। यह उसके शासन का प्रतीक बन गई, उसके विश्वास का प्रमाण कि एक शासक की असली ताकत उसके लोगों की बात सुनने में है। राज्य पहले से कहीं ज्यादा फला फूला। उसके लोग इस ज्ञान से एकजुट थे कि उनकी आवाज मायने रखती है। और इस तरह रानी सरवत ने कई सालों तक शासन किया। उसकी बुद्धिमत्ता और दया ने उसके राज्य को शांति और कठिनाई के समय में मार्गदर्शन दिया। जब वह अंततः चली गई, तो उसकी विरासत उसके लोगों के दिलों में जीवित रही, जो उसकी कहानी को पीढ़ियों तक सुनाते रहे। और इस तरह, प्यारे पाठक, रानी सरवत और उसकी आधी रात की महफिल की कहानी समाप्त होती है। लेकिन याद रखें, सुनने की ताकत सिर्फ रानियों और राजाओं के लिए नहीं है। यह एक ऐसा उपहार है जो हम सभी बांट सकते हैं। तो अगली बार जब आप कोई कहानी या गुहार सुने, तो एक पल रुककर सुने। आप नहीं जानते कि आपकी दया किसी का जीवन कैसे बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। हमें बताएं कि आप रानी सरवत के इस अनोखे तरीके के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार तक आपका दिल उसकी तरह बुद्धिमान हो और आपकी रातें आधी रात की महफिल जितनी जादुई हो।